नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नमाज के 6 फ़र्ज़ हैं वो बयान करूँगा। पहले नंबर पर फ़र्ज़ है क़याम करना, और दूसरे नंबर पर क़िराअत करना, तीसरे नंबर पर रुकू करना, चौथे नंबर पर सजदा करना, पाँचवें नंबर पर कायदा आखिर, और छठे नंबर पर खुरूज बिसलीह। और हर एक की तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूँ। उसकी तफसील क्या है? क़याम ये है कि सीधा खड़ा हो। कमी के जानिब उसकी हद यह है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुँचे, और पूरा क़याम ये है कि सीधा खड़ा हो। क़याम इतनी देर तक है जितनी देर क़िराअत होती हो। जितनी देर क़िराअत फ़र्ज़ पढ़ी जाए इतनी देर क़याम फ़र्ज़ है। जितनी देर क़िराअत वाजिब पढ़ी जाए इतनी देर क़याम वाजिब है। जितनी देर क़िराअत मसनून पढ़ी जाए इतनी देर क़याम मसनून है। ये हुक्म पहली रकात के सिवा और रकातों का भी है। पहली रकात में क़याम फ़र्ज़ में मिक़दार तकबीर तहरीमा में शामिल है, और क़याम मसनून में सना व तऊज़ व तस्मिया की मिक़दार भी दाखिल है। क़याम व क़िराअत का वाजिब व सुन्नत होना भी माना है कि इसके तरक पर तरक वाजिब है व तरक सुन्नत का हुक्म दिया जाएगा, वरना बिजा लाने में जितनी देर तक क़याम किया और जो कुछ क़िराअत के सब फ़र्ज़ी है इस पर फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। फ़र्ज़ व वितर व ईदैन व सुन्नत फ़जर में क़याम फ़र्ज़ है। बिलाज़र सही बैठ कर ये नमाज़ें पढ़ेगा तो नमाज़ें न होंगी। एक पाँव पर खड़ा होना यानी दूसरे को ज़मीन से उठा लेना मकरूह तहरीमी है, और अगर उज़्र की वजह से ऐसा किया तो कोई हरज नहीं। अगर क़याम पर कादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता तो उसके लिए बेहतर यह कि बैठ कर इशारे से पढ़े, और खड़े होकर भी पढ़ सकता है। ये था पहला फ़र्ज़ जो हमने आपके सामने बयान किया। अभी दूसरा फ़र्ज़ है क़िराअत। इससे मुराद ये कि तमाम हरूफ मखारिज से अदा किए जाएँ। इस तरह के हर हरफ गैर से सही तौर पर मुमताज़ हो जाए, और आस्ता पढ़ने में इतना होना ज़रूरी है कि खुद सुने। अगर इस कदर आस्ता पढ़ा कि खुद भी न सुना और कोई माने भी न था, जैसे शोर व गुल या सकल समात, तो इसमें नमाज न होगी। यूँ है कि जिस जगह पढ़ना या कहना मुकर्रर किया जाए, इससे ये मकसूद है कि कम से कम इतना हो कि खुद सुन सके, जैसे तलाक देने या जानवर ज़िब्ह करने। और एक मसला ये भी है कि मुतल्लिकन एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकातों में, और वितर व सुन्नत और नवाफिल की हर रकात में इमाम व मुनफ़रिद पर फ़र्ज़ है, और मुक्तदी को किसी नमाज में क़िराअत जायज़ नहीं। न सूरत फ़ातिहा में मुक्तदी को क़िराअत जायज़ है, न कोई आयत इमाम पढ़े तो उसमें क़िराअत वाजिब है, न आस्था की नमाज में न जहर की नमाज में इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफ़ी होती है। और तीसरा फ़र्ज़ है रुकू करना। रुकू तीसरा फ़र्ज़ है। रुकू से मुराद ये कितना झुके कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुँच जाएँ, ये रुकू का इतना दर्जा है। इससे कम झुका तो रुकू न हुआ, और पूरा ये कि पीठ सीधी बिछा दे। और मसला है कि कोज़ा पुश्त आदमी जिसका कुब रुकू की हद तक पहुँच गया हो, रुकू के वास्ते सर से इशारा करे। चौथा फ़र्ज़ सजदा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब हालतों से ज़्यादा कुर्ब बंदे को खुदा से बेहालत सजदा होता है, लिहाजा सजदे में ज़्यादा दुआ क्या करो। पेशानी का ज़मीन पर जमना सजदा की हकीकत है, और पाँव की एक उंगली का पेट लगना शर्त है। तो अगर किसी ने इसी तरह सजदा किया, दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज न हुई। बल्कि अगर सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन से लगी और पेट न लगा, जब भी नमाज न हुई। इसी मसले से नवाब के बिना पर नमाजें बर्बाद होती हैं। अवाम तो अवाम खास भी इसी में गिरफ्तार हैं। मसला अगर किसी उज़्र की वजह से पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ नाक से सजदा करे, फिर भी नाक की फ़कत नोक लगना काफ़ी नहीं, बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। हर रकात में 2 बार सजदा फ़र्ज़ है। 5वां फ़र्ज़ है कायदा आखिर। नमाज की रकातें
پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا اس میں عطیات بھی تمام پڑھی جا سکے فرض ہے۔ اسی بیٹھنے کو قاعدہ اخیر کہتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اگر پورا قاعدہ اخیر سوتے میں گزر گیا تو بعد بیدار ہونے کے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جس میں عطیات بھی تمام پڑھی جا سکے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجدے میں اگر اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا دوبارہ ادا کرنا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور سجدہ سہو بھی کرے تبھی نماز نہ ہوگی۔ لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ نیند کا اس طرح آنا خصوصاً تراویح میں واقع ہوتا ہے اور بالخصوصی گرمیوں میں ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ بے قدر عطیات بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے۔ سجدے کے بعد پھر بھی قدر عطیات بیٹھے، وہ پہلا قاعدہ جاتا رہا، دوبارہ قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ چھٹا فرض ہے خروج بسنی ہے۔ قاعدہ اخیر کے بعد سلام و کلام وغیرہ کا کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بے قصد کرنا خروج بسنی کہلاتا ہے۔ اگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا فعل منافی نماز قصداً پایا گیا ہو تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافی پائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ قیام، رکوع، سجدہ قاعدہ اخیر میں ترتیب فرض ہے۔ پہلے قیام کرے، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قعود، قاعدہ آخر۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا۔ اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع کیا پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی تابعت مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کوئی فعل امام سے پیشتر ادا کر چکا اور اس امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو۔ یہ تھے نماز کے 6 فرائض جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ مختصر طور پر بیان کیے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز کے بارے میں آپ کو آگاہی ہو جائے گی اور نماز کے طریقے کا پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔